अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहां आज भी आपको 100 साल पहले के अरब की जिंदगी नजर आएगी। ऐसा मुल्क जिसे आप मशरिक़ वुस्ता का नॉर्वे भी कह सकते हैं। इस मुल्क के अरबी लोग दूसरे अरबी लोगों से कैसे मुख्तलिफ हैं? इस मुल्क को मशरिक़ वुस्ता का नॉर्वे क्यों कहते हैं? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में क्या काम करते हैं? शद्दाद की जन्नत कैसी थी? और इसके अलावा हम आपको इस मुल्क की ऐसी खूबसूरत जगह दिखाएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। जी हाँ मेरी जान, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चले अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, ओमान जिसका ऑफिशियल नेम द सल्तनत ऑफ ओमान है, इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 123वें नंबर पर आती है। कुल आबादी का 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% देहात में आबाद है। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 52वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। इस कंट्री में 2024 में भी ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये मुल्क आसार कदीमा की एक खुली किताब है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में आता है। इस शहर में जाकर आप कई हजार साल पुराना अरब भी देख सकेंगे और इसके अलावा बहुत से अंबियाए कराम और सहाबाए कराम की कुबूर मुबारका भी मौजूद है। ओमान के लोग निहायत सादा और मेहमान नवाज है। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदोरा और सर पर रंगीन साफा पहनते, जो इनकी सकाफत का हिस्सा भी है। इसी तरह ओमान की सकाफत का एक हिस्सा खंजर भी है। अक्सर ओमानी अपने साथ खंजर रखते हैं। ये खंजर आम तौर पर चांदी से बना होता है। अगर ओमान की सरहदों की बात करें तो ओमान की एक तरफ बहराए अरब और बाकी अतराफ सऊदी अरब और यमन वाक़े हैं। यहाँ के लोगों की कौमी जबान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानें बलोची, उर्दू और हिंदी है। दोस्तों, ये दुनिया के इन ममालिक में आता है जहाँ जिंदगी पर सुकून है। ओमानी निहायत मेहमान नवाज है, आपको इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। अक्सर यहाँ के लोग मेहमानों को खजूर और कहवा पेश करते हैं। यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। ओमान में जराइम न होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी गवर्नमेंट के सख्त कवानीन हैं। यहाँ की पुलिस अमन अमान रखने में कामयाब समझी जाती है और ओमान के लोग पुलिस फोर्स पर भरोसा भी करते हैं। खवातीन बगैर किसी परेशानी के आज़ादी से घूम सकती हैं। मस्कत की कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जो आबादी का तकरीबन 30% है। ये मुल्क का माशी और तिजारती मरकज भी है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इस कंट्री में 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद है, जो नौकरी और कारोबार के सिलसिले में आए हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार चलाते हैं। पाकिस्तान के ओमान से दोस्ताना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मुयस्सर है। इसके अलावा इंडियन की तादाद 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 722 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस मुल्क के सुल्तान ने टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छी तरह डेवलप किया है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी $25,000 है। ये कंट्री इस्लामी और तारीखी खूबसूरती का शाहकार है। मस्कत शहर में भी आपको बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी। इस कंट्री में सालाना 30 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले मस्कत शहर में आते हैं। इस शहर की सबसे मशहूर मस्जिद सुल्तान काबूस मस्जिद है। ये ओमान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन और फानूस मौजूद है। कालीन तकरीबन 60,000 मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। टूरिस्ट इसे देखने बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप जाएं तो इस मस्जिद का विजिट जरूर कीजिएगा। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मस्कत शहर के साहिल पर एक किला भी मौजूद है, जिसका नाम अलमिरानी फोर्ट है। इस किले को 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था, जो आज भी मौजूद है। दूसरे अरब कंट्रीज की तरह मस्कत में भी एक सूक मौजूद है, जिसका नाम सूक मुतरफा है, जहां जाकर आप ओमान की सकाफत को करीब से महसूस कर सकेंगे। मस्कत में आप पैरा मोटरिंग का भी मजा ले सकते हैं। यह आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। इसकी कीमत 20 ओमानी रियाल होती है। आसमान से आप बहुत खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। जो किला देख रहे हैं, ये वो किला है जो पुर्तगालियों ने बनाया था।
इसके लिए आपको समंदर के किनारे जाना पड़ेगा। दोस्तों, मस्कत से 130 किलोमीटर के फासले पर एक सिंक होल मौजूद है जहां लोग नहाने आते हैं। दोस्तों, आप ओमान को मशरक़ वस्ता का नॉर्वे भी कह सकते हैं। बाकी अरब ममालिक की निस्बत यहाँ कुदरती खूबसूरती सबसे ज्यादा है। समंदर और पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक है। यहाँ जाकर आप बोट राइड जरूर लीजिएगा जो आपको $50 में मिलेगी, जिसमें पूरा दिन आप समंदर में गुजार सकते हैं और इसमें खाना भी शामिल होता है। इस इलाके का नाम मसनदम है। ये मस्कत से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन दुबई के रासुल खैमा के बहुत करीब वाक़ है। लेकिन यहाँ से मस्कत जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ती है या आप दुबई के रास्ते मस्कत जा सकते हैं। मस्कत शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। मस्कत के कारनेश से समंदर का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, ये अरब का ऐसा कंट्री है जहां लोकल ओमानी अरबी भी काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि टैक्सी आमतौर पर अरब कंट्रीज में पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली चलाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ओमानी नजर आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्सी ड्राइवर मुल्क का अमन और अमान बेहतर रखने के लिए इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। यहाँ के अरबी मेहनती लोग हैं, ये काम करके खाने पर यकीन रखते हैं। मस्कत में एक ट्रेडिशनल अरबी रेस्टोरेंट मौजूद है। ये बिल्कुल आपको पुराने अरब की याद ताज़ा कर देगा। ये तिले की शक्ल में बनाया गया है। दोस्तों, मतरा सूक के बिल्कुल पास ही सुल्तान का पैलेस मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। ये वही जगह है जहां से ओमान का आगाज हुआ था। ये सारा इलाका बहुत खूबसूरत और तारीखी है। चले अब मस्कत से निकलते हैं और चलते हैं वादी शोहदा की तरफ। मस्कत से ये 180 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ बहुत खूबसूरत आबशारें और कुदरत के हसीन मनाजिर देखने को मिलेंगे। चले अब आपको दिखाते हैं ओमान का दूसरा सबसे मशहूर शहर, जिसका नाम सलाला है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी आता है। ये कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। यहाँ के जबल सामिक भी बहुत मशहूर है, जो इस शहर का बुलंद तरीन मकाम है। दोस्तों, ओमान के कुछ इलाकों में औरतें आज भी चमड़े का मांस पहनती हैं। आमतौर पर शरहिया के इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। ओमान के घर आपको ज्यादातर सफेद और लाइट ब्राउन ही नजर आएंगे, क्योंकि डार्क कलर करने पर इस मुल्क में पाबंदी है। ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस कंट्री में सूदी निजाम काफी हद तक ना होने के बराबर है। आप बैंक में पैसा रखवाकर सूद नहीं खा सकते। ज्यादातर बैंक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपने कभी अरब कंट्रीज में ऐसी आबशारें कभी नहीं देखी होंगी जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती और क्रिस्टल क्लियर वाटर एक अलग ही मंजर पेश करता है। इस इलाके का नाम वादी दरबात है। ये तकरीबन सलाला से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, सलाला में आज भी आपको खाने की डिशें पत्थरों पर पिकते हुए नजर आएंगी और दुनिया का सबसे मजेदार ऊंट का गोश्त भी यहीं पर मिलेगा। आप जब भी जाएं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आपने शद्दाद की जन्नत के बारे में तो सुना होगा। ये कौम आद का बादशाह था, जो 8000 साल पहले ओमान की सरजमीन पर मौजूद था। ये बादशाह और कौम आद शिर्क में डूबे हुए लोग थे। शद्दाद के पास ताकत और सोना सब कुछ था, जिसका उसे सबसे ज्यादा गुरूर था। उसने जमीन पर जन्नत बनाने का फैसला किया और सलाला के पास जन्नत बनाने का आगाज हुआ, जिसमें दूध और शहद की नहरें और सोने की ईंटें लगाने का भी हुक्म दिया गया। इस जन्नत को बनाने में कई साल लग गए। जब ये तैयार हुई तो उसमें कई महल सोने और जवाहरात से तैयार किए गए थे। जब शद्दाद उसमें दाखिल होने लगा तो अल्लाह के हुक्म से वहीं पर हलाक हो गया और बाद में अल्लाह का अजाब भी उस कौम पर नाजिल हुआ। आज भी उसके इलाके में उसके आसार मौजूद हैं। इस इलाके को आज अबार कहा जाता है, जो सलाला से इसी किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, कहा जाता है कि सामरी जादूगर का घर भी उम्मान में सलाला के पास मौजूद है। सामरी जादूगर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वो शख्स था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर तशरीफ ले गए थे तो सामरी ने बनी इसराइल के लोगों को गुमराह किया और सोने का बछड़ा बनाने का कहा। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उसे अपनी कौम से निकाल दिया और कहा जाता है कि इसके बाद उसने उम्मान और यमन की सरहद के पास पनाह ले ली। ओमान में सहाबाए कराम और अंबियाए कराम की क़ुबूर मुबारका भी मौजूद हैं, जिनमें हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, जो अपने दौर के नबी रह चुके हैं, उनकी कब्र मुबारका सलाला में मौजूद है। ये एक अहम रूहानी मकाम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारका भी सलाला के पहाड़ पर मौजूद है, जो एक मुक़द्दस मकाम है। इस जगह बहुत से विजिटर्स भी आते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक किला भी ओमान में मौजूद है, जिसे आज तक कोई फतह नहीं कर सका। यह किला नज़वी के इलाके में मौजूद है। इसका डिफेंस सिस्टम इतना शानदार था
कि जो भी अंदर आने की कोशिश करता था मारा जाता था। अंदर आते ही उसके सर पर पत्थर या गर्म तेल आना शुरू हो जाता था। इसके बाद जमीन के अंदर सीधा गिरा दिया जाता था। इस किले के अंदर पूरा बाजार भी बनाया गया है। आज से 300 साल पहले तक ओमान का दारुल हुकूमत नजवी था और इसी वजह से ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन का मरकज है। ओमान की हुकूमत तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। शरह खानदगी 96% है और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस गवर्नमेंट अदा करती है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आप उनके मेयार पर पूरा उतरें। ओमान की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 500 ओमानी रियाल से 700 ओमानी रियाल फी सेमेस्टर है और रहने का खर्चा 100 ओमानी रियाल से 150 ओमानी रियाल माहाना है। ओमान के टूरिस्ट वीज़ा की फीस 15 से 20 हज़ार के करीब है और पाकिस्तान से इसकी टिकट 70 हज़ार से 80 हज़ार के करीब है, लेकिन कराची से इसका फासला बहुत कम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट 1958 में ओमान से खरीदी थी। पाकिस्तान ने इस वक्त ओमान को $3 बिलियन अदा किए थे, जो इस वक्त के 1 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओमान के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।